बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन एंड रूट फंक्शन को। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डोमेन और रेंज के हवाले से डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं इसको फर्दर लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास कोई भी अगर एक फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम एक वैल्यू देते हैं कोई भी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फंक्शन है, काम कर रहा है, इसको हम एक इनपुट दे रहे होते हैं। दरमियान में कोई ना कोई फंक्शन काम करता है और रिजल्ट के तौर पे हमें आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल फैन है, फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो इसकी क्या है, इनपुट है, और आउटपुट में हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है, वो उसकी क्या है, आउटपुट है। इसी तरह बाइक है, बाइक में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, वो उसकी क्या है, इनपुट है, बदले में हमें राइड मिलती है, उसके ऊपर हम उसको चलाते हैं, अपने फासले को तय करते हैं, वो क्या है, उसकी आउटपुट है, दरमियान में उसके फंक्शन काम कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इनपुट को हम एक्चुअली मैथमेटिकली, अब हम मैथ की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं डोमेन, और आउटपुट को हम कहते हैं रेंज। दरमियान में क्या है, वही फंक्शन है, हम उसको डोमेन देते हैं, फंक्शन आता है, दरमियान में वर्क करता है, और हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, रेंज मिलती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाइक को मैं पानी डालूं, बाइक के टैंकी में पानी डालूं और वो मुझे राइड दे, वो चले? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पंखे को मैं पेट्रोल डालूं पंखे में और वो हवा देना शुरू हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आती है कि हमारी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। डोमेन हमारी किसी ना किसी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हर तरह की डोमेन हर तरह के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हर फंक्शन की डिफरेंट डोमेन होती है, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। हमें अपनी मर्जी से हम उसको कोई भी डोमेन उठा के नहीं दे सकते, हमें फंक्शन को देखना पड़ता है कि दरमियान में फंक्शन क्या है। अब मैं पेट्रोल लेके पंखा नहीं चला सकता, पानी लेके मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तो कौन कौन सी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होती है, हम उस पर बात करते हैं। आउटपुट में अगर हमें रेंज की आउटपुट जो है, उसमें अगर हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर बन जाए, इमेजिनरी नंबर, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, या फिर और ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाए, दोनों सूरतों में हमारी डोमेन फेल हो जाएगी। ऐसी किसी भी डोमेन पे हम कोई भी हमारा फंक्शन है, अगर वो इमेजिनरी नंबर बन रहा हो तब भी हम वो डोमेन नहीं दे सकते, और अगर वो अनडिफाइन हो जाए तब भी हम वो डोमेन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 सारे का स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें, अगर मैं 1 पुट करता हूं, आंसर क्या आ रहा है, -1, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर इसके साथ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इसको मैं 1 तो पुट नहीं कर सकता। 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट क्या, -2, वो भी पुट नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो 2 - 2 0, यस वो मैं पुट कर सकता हूं। आंसर इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। 0 आ जाए हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इसका मतलब है तमाम स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमारे पास चांसेस हैं कि उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर आने के चांसेस हमारे पास रह जाते हैं। क्लियर? इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब इसमें अगर मैं 3 पुट करूं डिनोमिनेटर में, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, तो हमारा जो रेंज है वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 3 पुट नहीं कर सकते। तो ये डोमेन भी हमारी क्या है,
रिस्ट्रिक्टेड है। अगर इसके अलावा और कोई भी हो उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रीवियस कुछ फंक्शन को डिस्कस भी कर चुके हैं जिनकी रेंज हमारे पास क्या होती थी, रियल नंबर होती थी, सारे के सारे नंबर हम उसमें पुट कर सकते थे। क्लियर है? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रैशनल फंक्शन को। उसमें हम देखते हैं कि हम उसकी डोमेन और रेंज के हवाले से क्या क्या चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रैशनल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। रैशनल फंक्शन, ए फंक्शन r of x of the form p of x over q of x where both p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0 is called a rational function. A rational function ऐसा फंक्शन जिसको हम p of x over q of x की फॉर्म में लिख सकें और q of x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आने से ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। और p of x एंड q of x ये दोनों क्या हैं, पोलिनोमियल हैं। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्ज करें जी 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन, ये क्या है हमारे पास एक पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन बन चुका है। इसी तरह से x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, इसको हम f of x क्योंकि फंक्शन कह रहे हैं तो हम इसको f of x से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से इसे भी हम f of x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। इसी तरह से f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ये भी क्या है हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। रैशनल फंक्शन में मोस्टली बल्कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है, डोमेन वो हमेशा हमें साथ लिख के देता है। मैंने आपको बताया कि q of x कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बुक में आप जहाँ पे भी क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे भी रैशनल फंक्शन लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा x इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे सेम इसी तरह से x इज़ नॉट इक्वल टू 5/2, जब आप 5/2 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, अगेन 0 हो रहा है, डोमेन साथ लिखी हुई है। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पे भी डोमेन साथ लिखी हुई होगी। अगर नहीं भी लिखी हुई तो मैंने फाइंड कैसे की है, देखें जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू 3, बहुत इजी है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज़ नॉट इक्वल टू, ये ज़रा के पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। x जो है ये 5/2 नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखें यहाँ पे x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो हम इजीली इनकी डोमेन लिख सकते हैं और चांसेस क्या हैं, इसकी डोमेन जो है वो हमेशा साथ लिखी हुई होती है। आइए हम इसकी डोमेन और रेंज को इन सारे केसेस में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 है हमारे पास कि हम रैशनल फंक्शन ही है, उसकी हम डोमेन और रेंज डिस्कस करने लगे हैं। हम इसको कह लेते हैं केस नंबर 1, कांस्टेंट ओवर लीनियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय f of x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4।
अब मैंने आपको समझाया है कि मोस्टली केसेस में रैशनल फंक्शन की डोमेन साथ लिखी हुई होगी, यहाँ पे साथ मेंशन होगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 4 पुट करने से क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हम लिखेंगे सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 4 नहीं हो सकता। तो रियल नंबर में से हम 4 को निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी डोमेन बन जाएगी। क्लियर है। अब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू y। अब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये रफ वर्क है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने का कहा जाता है, डोमेन आप लिखी हुई है, रफ वर्क आप करें साइड पे और रेंज वहाँ पे लिख सकते हैं। आपने x को सेपरेट करना है, y को सेपरेट इसमें जम कर देना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 5, xy माइनस 4y इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास xy इक्वल्स टू 5 प्लस 4y। ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ से x क्योंकि हमने सेपरेट करना था, 5 प्लस 4y डिवाइडेड बाय y। अब ये सेम उसी टाइप का फंक्शन बन चुका है, लेकिन ये फंक्शन किस में था, x में था। इसमें x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, f ऑफ x इस पे डिपेंड कर। यहाँ पे देखें ये फंक्शन कब अनडिफाइन होगा, क्योंकि ये हमारे पास अभी स्क्वायर रूट फंक्शन तो है नहीं, रैशनल फंक्शन है। तो हम चेक करेंगे कि अनडिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे कंडीशन बनती है कि y जो है इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि y अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहीं से हमें हमारी रेंज पता लग गई कि रेंज में 0 शामिल नहीं हो सकता। तो हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑल रियल नंबर हो सकती है लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करना आपको आ गई, किसकी, कांस्टेंट ओवर लीनियर की। एक बात याद रखिएगा, जितने भी ऐसे फंक्शन हैं कांस्टेंट ओवर लीनियर वाले, उनकी रेंज मोस्टली बल्कि क्या होगी, रियल नंबर में से 0 माइनस होगा, उनकी रेंज हमेशा यही होगी। डोमेन आपको साथ लिख के दी हुई होगी। क्लियर है। अब हम करते हैं केस नंबर 2 को डिस्कस। आइए केस नंबर 2, लीनियर ओवर लीनियर ओवर लीनियर। फॉर एग्जाम्पल f of x is equals to x plus 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। अब यहाँ पे साथ क्या लिखा हुआ होगा, क्विकली मुझे बताएं जी। बिल्कुल, x इज नॉट इक्वल टू 3/2। और अगर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस 3/2। उसमें 3/2 नहीं आ सकता, बाकी सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो इसकी डोमेन में आ सकते हैं। रेंज कैसे फाइंड करनी है, सेम उसी तरह से हम रेंज फाइंड करने के लिए रफ वर्क करेंगे। फंक्शन हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। x को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 3, 2xy माइनस 3y इक्वल्स टू x प्लस 3। x को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 2xy माइनस x इक्वल्स टू 3 प्लस 3y। मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, इन दोनों में से x कॉमन है, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3y। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। क्लियर। अब हमारा ये वाला फंक्शन जो है, इसके हमने
क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से हमें रेंज मिल जाएगी। तो देखिए मैं इसको नॉट इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, 2y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 2y नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रेंज हमारी क्या हुई, यहाँ पे मैं इसकी रेंज लिख रहा हूँ, रेंज ऑल रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट किसके, 1/2 के। तो हम इसमें से 1/2 माइनस कर देंगे, तो ये क्या फाइंड हो गई है, इसकी रेंज फाइंड हो गई है, किसकी, लीनियर ओवर लीनियर की। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो रेंज में से क्या चीज़ माइनस हुई है, 1/2। तो लीनियर ओवर लीनियर के केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, जस्ट उसको ले लें और उसको हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो क्या फाइंड हो जाएगी, रेंज फाइंड हो जाएगी। ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे केस पे, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर पे। आइए, जी स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 हम डिस्कस करने लगे हैं। केस नंबर 3 है हमारा क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। केस नंबर 3 क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। केस नंबर 3 की एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। हमारी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका मैं पार्ट नंबर 7 वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 8 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको आपने करेक्ट भी कर लेना है, बुक पे ये गलत है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और साथ आपको गिवन दिया गया है वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रैशनल फंक्शन की डोमेन हमें हमेशा साथ लिख के उसने साथ दी हुई होती है, x इज नॉट इक्वल टू -1, और अगर नहीं दी गई डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रख के हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन दैट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, इसमें से हम -1 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। हम इसकी डोमेन में -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन में -1 पुट करने से ये क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। f ऑफ x, ये रफ अमल है, आपने क्वेश्चन में नहीं करना जब इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फैक्टराइज करना आप फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं। यह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x कॉमन है, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यह आएगा जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 कॉमन है इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहाँ से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। डोमेन से हमने क्या चीज़ एक्सक्लूड की है, -1 एक्सक्लूड किया है, तो -1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करने से ये बनता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। जब हम डोमेन में -1 ही पुट नहीं कर रहे, तो क्या हमारा आंसर 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जो हमने एक्सक्लूड किया है वो पुट किया, तो हमें जो आंसर मिला वो रेंज में से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, रेंज इसकी क्या है, रेंज
दैट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 1, उसमें से हम निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। आइए अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1। इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो हमारे पास आंसर आया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब हम टेबल बना रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो टेबल में सबसे पहले हम ब्रेक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसने खुद हमें कहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो जब हम आफ्टर द फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसमें -1 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है -1, 1, ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि रैशनल फंक्शन में जहाँ पे वो अनडिफाइन हो रहा होगा वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एक सर्कल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसके अनडिफाइन होने को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब -1 से छोटी वैल्यूज हम ले लेते हैं, -2, -3, -4, इसी तरह से -1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इन पे हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं ये हमने डॉट लगाए हैं उनके रिस्पेक्टिव, और इनको हमने एक लाइन से मिला दिया है। और इस स्ट्रेट लाइन में हम इजीली देख सकते हैं कि -1 पे हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन पे। स्क्वायर रूट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन a function of the form f of x is equals to x square root is called a square root function, is called a square root function। अब इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट में कभी भी आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसकी डोमेन के हवाले से हम बात करते हैं। डोमेन में हम वो तमाम वैल्यूज एक्सक्लूड कर देंगे जहाँ पे x जो है वो नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सक्लूड ऑल रियल नंबर्स where x is less than 0। ये सारे के सारे हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, जब हम सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और पॉजिटिव नंबर आ सकता है, वो भी आ सकता है, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे 0 से, या हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि 0 भी शामिल है तो हम इसको कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इसमें शामिल होगा, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये इसकी होगी रेंज। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को समझने के लिए आपने क्या करना है, एक्सरसाइज यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 11.2 लेक्चर नंबर 1, ये आपने लाजमी सुनना है। फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 11.2 का लेक्चर नंबर 1, उसमें इंटरवल को हमने डिफाइन किया हुआ है, उसको लाजमी सुनना है ताकि आपको ओपन क्लोज इंटरवल की समझ आ सके। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या होगी, 0 इसमें इंक्लूड होगा तो क्लोज इंटरवल होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन्फिनिटी में क्या होता है, हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल देखें, अब मैं डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x -3 सारे का स्क्वायर रूट। अब इसकी हमने कैसे फाइंड करनी है, डोमेन कैसे फाइंड करनी है,
स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपको रफ वर्क के तौर पे बता रहा हूँ, आपने इसको रफ वर्क में करना है। x -3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये क्या आ गई है, एक्चुअली इसकी डोमेन आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी हमारे पास डोमेन क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0, 3 शामिल है, 3 x 3 से ग्रेटर है और इक्वल भी है। इक्वल में हमारे पास क्लोज इंटरवल आ गया और ग्रेटर में कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन इन्फिनिटी में हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। तो इसकी डोमेन क्या है, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब जब हम इसमें 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0, नेगेटिव नंबर तो इसका आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो 0 से बड़े सारे के सारे नंबर इसका आंसर आ रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज ये आ जाएगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है। हमारी बुक में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो भी लीनियर वाला केस है, वो आप उसको देख सकते हैं, सेम इसी तरह से वो आएगा। ठीक है, उसको अब आपने स्केच भी करना है, तो इसको स्केच करना बड़ा इजी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फंक्शन है हमारे पास f of x = x - 3, सारे का स्क्वायर रूट, डोमेन भी हम इसकी फाइंड कर चुके हैं, रेंज भी हम इसकी फाइंड कर चुके हैं। अब इसमें अगर हम इसकी डोमेन देखें तो डोमेन में हम क्या नहीं पुट कर सकते, इसका हम 3 और 3 हम पुट कर सकते हैं। 3 पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। लेकिन जैसे ही हम 3 से छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो हम 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। तो टेबल देखें, टेबल में हमने इसमें सबसे पहले 3 ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने इसमें वैल्यूज़ ले ली हैं और इनके रिस्पेक्टिव जब हमने इसको फंक्शन में पुट किया तो हमें आंसर्स भी मिल गए हैं। अब ग्राफ पे इन पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेते हैं। 3 पे हमें 0 मिल रहा है, इसी तरह से 4 पे हमें 1 मिल रहा है, 5 पे हमें 2 मिल रहा है, एंड अप टू सोन ये पॉइंट बन गए। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। 3 पे हमारे पास एक सॉलिड डॉट है क्योंकि 3 इसमें शामिल है। अगर 3 इसमें शामिल ना होता तो 3 पे हम क्या लगाते, एक सर्कल लगाते। क्लियर है, जो पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा उस पर क्या लगेगा, एक सर्कल लगेगा, क्योंकि उस पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती। क्योंकि 3 इसमें शामिल है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 पे हमने एक सॉलिड डॉट बनाया हुआ है और आगे ये हमारे पास लाइन बन रही है, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है। आइए अब हम इसकी सेकंड टाइप पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड टाइम में बुक का ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, f of x = x² - 4, सारे का स्क्वायर रूट। डोमेन फाइंड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, ये आपका रफ वर्क है, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ये मैं एक रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखें, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सोन -इन्फिनिटी। इसमें 0 पुट करें, 0 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, -4, तो क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो 0 तो इसकी डोमेन में नहीं हो सकता। 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने से आंसर क्या बन रहा है, -3, वो भी इसकी डोमेन में नहीं हो सकता। 2 पुट करें, 2 पुट करने से आंसर क्या हो रहा है, 0, ये हो सकता है, 2 इसकी डोमेन में शामिल हो सकता है। इसी तरह से -1 पुट करें, उस पर भी हमारा वही प्रॉब्लम है कि -1 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, -3। -2 पुट करें, उस पर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है -2 और +2 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं, -2 शामिल नहीं है और +2 भी शामिल नहीं है, क्योंकि -2 और +2 पे ये हमें 0 आंसर दे रहा है। ये जो हमारे पास इसके बिल्कुल साथ यहाँ से
ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन पे हमारा फंक्शन जो है ये क्या दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, तो ये वैल्यूज़ शामिल नहीं हो सकती। -2 इसमें शामिल है क्योंकि -2 पे 0 आ रहा है, और -2 से छोटी वैल्यूज़ पे -3 पुट करते हैं, 3 3 9, 9 -4 5 हमारा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है -2 इंक्लूड है, तो इसको हम यूनियन के तौर पे लिखेंगे। ऐसी डोमेन को -2 शामिल है और इससे तमाम छोटी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। और इसी तरह से यहाँ पे 2 शामिल है, 2 पे हमें 0 मिल रहा है, और इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 2 भी शामिल है, ये क्लोज हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया, और इसको हम लिखेंगे यूनियन -इन्फिनिटी से -2 तक एंड 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारी की सारी इसकी डोमेन है और इसको हम नाम दे देंगे डोमेन का। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +2। ये देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +2 एंड सेकेंड हम लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो देखें लेस देन इक्वल टू -2, ये भी हमारे पास डोमेन है। और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये इसको लिखने का तरीका है। रेंज सेम उसी तरह से, जब हम -2 पुट करते हैं तो भी 0 आंसर आ रहा है, +2 पुट करते हैं तो भी हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज इसकी होगी 0 से +इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, देखें अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है x² - 4 का स्क्वायर रूट। इसमें हमने देख लिया है, ये रेल लाइन पे भी देख सकते हैं आपके 2 और -2 पे ये 0 दे रहा है। -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी हमारे पास आंसर आ रहे हैं, और +2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी वैल्यू हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो देखें ग्राफ में हम जब -2 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। -3 पे हमारा आंसर क्या आएगा? 9 - 4 5 आंसर आएगा। तो हमने ये दूसरा डॉट लगा लिया, तो ये हमारे पास एक कर्व बनेगी जो कि -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव 2 पुट करते हैं तो अगेन 0 आता है, और फिर हम पॉजिटिव 3 पुट करते हैं तो 5 आता है, और ये हमारे पास अगेन कर्व बनेगी जो कि पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये इसका ग्राफ है। क्लियर है? आइए मूव करते हैं पीस वाइज फंक्शन पे। पीस वाइज function, a function which is defined by 2 or more rules is called piecewise function। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। f of x is equals to 2x plus 1 when x is less than 1, 4 when x is equals to 1 and 4x minus 2 when x is greater than 1। अब इसमें हमारे पास 3 रूल्स हैं। 1 से छोटी वैल्यूज़ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा? ये वाला हमारा फंक्शन एक्टिवेट होगा। 1 से छोटी वैल्यूज़ जो भी हम पुट करेंगे वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे आंसर यहाँ से जनरेट होंगे। इसी तरह 1 पे आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, और 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे हमारा ये वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा। इसमें हम 1 पुट करते जाएंगे और हमें हमारे आंसर मिलते जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब हम हमारी बुक में 2 क्वेश्चन है, इसके पार्ट हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम इसकी डोमेन और रेंज पे भी बात करेंगे और इसके ग्राफ पे भी बात करेंगे। आइए करते हैं उसको सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, पीस वाइज फंक्शन के एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक्सरसाइज 1.1 का। 5th पार्ट है उसका, g of x is equal to 6x plus 7
व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड 4x माइनस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन -2। अब इसकी डोमेन वो प्लेट में हमें रख के साथ देता है, बिल्कुल इजी है, डोमेन इसकी साथ लिखी भी हुई है। -2 यहाँ पे देखें इक्वल का साइन है तो -2 इसमें शामिल है, और इससे छोटी वैल्यूज कहाँ तक जाती हैं, -इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, इक्वल का साइन है इसलिए ये इंक्लूड होगा। क्लियर, पीसवाइज फंक्शन है। अब इसकी डोमेन हम लिखते हैं यूनियन के साथ, यूनियन -2 से बड़े। अब यहाँ पे -2 शामिल नहीं है तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे, और इससे बड़ी कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज हैं। आप इसको इस तरह से लिखें, ये भी ठीक है, या फिर आप इसको ऑल रियल नंबर लिख दें, वो भी ठीक है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख दें, वो भी ठीक है। अदरवाइज इसकी डोमेन आपको साथ लिख के दी गई होती है और आपने सिर्फ यूनियन में लिखना होता है इसको। अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज में देखें, रेंज के लिए आप एक रफ वर्क कर सकते हैं। कैसे, -2 इंक्लूडेड है, -2 जहाँ पे इक्वल का साइन है वहाँ पे पुट करके आप चेक करें। -2 पुट करने से क्या आता है, -12 + 7। ये -2 मैंने इसमें पुट किया, -12 + 7 तो आंसर आया -5। अब -5 क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये इंक्लूड होगा। क्लियर, इससे छोटी वैल्यूज हैं -3, -2 से छोटी वैल्यू है -3। 6 3 कितना हो गया 18, -18 + 7 तो -11, नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो -5 से -इन्फिनिटी तक एक पार्ट तो हमारे पास ये आएगा रेंज में। अब इसका यूनियन क्योंकि दूसरे वाला है तो वो इसके यूनियन में आना है, यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो अब हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे। -2 अगेन पुट करें, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10 आएगा। अब ओपन में आएगा क्योंकि यहाँ पे -2 शामिल नहीं है, 10 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 10 से बड़ी वैल्यूज, -2 से बड़ी वैल्यूज हमने देखनी है। तो -2 से बड़ी क्या है, -1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 + 3 7 आ रहा है, तो ये तो 10 से छोटी हो गई। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से अगेन, वैसे तो हम बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनमें हो सकता है हम ग्रेटर की तरफ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम छोटी वैल्यूज, आंसर जो है वो हमें 10 से छोटे मिल रहे हैं तो 7 आया। 0 पुट करें, 0 पुट करने से 4 आया, 7 से भी छोटा आंसर आ गया। 1 पुट करें, 1 पुट करने से 1 आया, वो उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। तो एक्चुअली हम क्या है, अगेन -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन 10 शामिल नहीं है। अब इन दोनों का यूनियन, यहाँ पे -5 इंक्लूड था, उससे छोटी वैल्यूज, यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं है लेकिन उससे छोटी वैल्यूज। तो इसको हम ओवरऑल रेंज में कैसे लिख सकते हैं, ओवरऑल रेंज में हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से 10 ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा। आपको डोमेन और रेंज इसकी पीसवाइज फंक्शन की समझ में आ गई है। अब हम इसका ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे, सिंपल, दोनों हमारे पास जो फंक्शन है वो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। देखें इसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास 6x + 7 है और एक हमारे पास 4 - 3x है, ये हम लिख लेते हैं। -2 जब हम इसमें पुट करते हैं, पहले वाला हम ग्राफ बना रहे हैं, -2 पुट करेंगे तो -12 + 7 -5 आंसर आएगा। तो देखें ग्राफ में मैंने -5 लगा लिया, -2 के अगेंस्ट हमारे पास -5 आ रहा है। फिर हमने इसमें -3 पुट किया, -3 तो -11 आ रहा है। -4 पुट करेंगे तो 6 4 24, उसमें से 7 हमारे पास निकल जाएगा, तो ये हमारे पास -17 आंसर आ रहा है। तो देखें ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, -इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज जा रही हैं। क्लियर है। अब -2 पे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सेकंड वाले फंक्शन को हमने चेक करना है। इसमें जब हम -2 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, सेकंड वाले फंक्शन में जब हम -2 पुट करेंगे, अब इक्वल का साइन नहीं है, हम सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए देख रहे हैं। -2 पुट करेंगे तो 3 2 6 प्लस आ जाएगा 10 इसका आंसर आएगा। तो 10 पे हम एक होल बनाएंगे, देखें ये हमने होल बना दिया, इसका मतलब है 10 इसमें शामिल नहीं है। और रेंज में देखें हमारे पास, हम देख भी चुके हैं कि इससे छोटी वैल्यूज सारी की सारी आ रही हैं 10 से छोटी, तो ये एक लाइन इस तरफ को मूव कर जाएगी, ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास मॉड फंक्शन।
ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equals to x आंसर देगा when x is greater than 0, 0 आंसर देगा when x is equals to 0 एंड नेगेटिव x आंसर देगा when x is less than 0। ये भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन की तरह ही है कि जब x में पॉजिटिव वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव x आएगा, 0 पे ये 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यू पे -x आएगा। लेकिन x मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम इसको x मॉड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास x मॉड का डेफिनेशन है। क्यों नहीं होता देखें, फर्ज करें x इज इक्वल्स टू 5 है। अब जब x 5 है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये वाला हमारा एक्टिवेट होगा फंक्शन। तो x इज इक्वल्स टू 5 पे हम इसका आंसर आएगा x मॉड इक्वल्स टू x। इसमें जब हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। लेकिन जब हम इसमें x को -5 रखेंगे तो -5 पे क्या आंसर देगा, ये नेगेटिव x आंसर देगा। तो x मॉड का आंसर क्या आएगा, -x। अब यहाँ पे देखें जी, -x की वैल्यू क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस मिलके अगेन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड फंक्शन याद रखना है, इसका आंसर, इसकी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होती है, जो मर्जी आप इसमें पुट कर दें, और इसकी रेंज जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है, 0 से लेकर, या हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर होती है, 0 भी इसके आंसर में होता है। इसका ग्राफ देखें, इसके ग्राफ में हमारे पास ये एक 0 पे 0 है, तो ये एक वी शेप का ग्राफ होता है। आप देख सकते हैं इसके ग्राफ को। हमारी बुक में जो क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं, आइए जी स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है जी, x-3 का मॉड। हमने इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है। तो डोमेन मैंने आपको बताया जो मर्जी पुट कर दें, ना ही ये हमारे पास डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ना ही ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री है, ना ही ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रियल नंबर जो मर्जी इसमें पुट करते जाएं हमें आंसर मिलेगा। लेकिन रेंज मैंने आपको बताया था ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो वो क्या आएगी, वो आएगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी सारे आंसर इसके क्या आएंगे, पॉजिटिव आंसर आएंगे। क्लियर है। तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। क्लियर। ग्राफ इसका देख लें, सिंपल। 0 पे देखें क्या आ रहा है, 3 पे देखें क्या आ रहा है, 3 पे ये 0 हो रहा है। 3 के बाद 4 ले लेते हैं, 4 पे ये हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, 1 दे रहा है। 3 से पहले 2 पे देखें तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, y का 2 जब हम इसमें पुट करेंगे -1, लेकिन मॉड है तो वो अगेन पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। 0 के साथ हमने इसके 3 पे ये 0 हो रहा था, हमने 2 पॉइंट बना दिए। इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक वी शेप ही बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।